और किसान आंदोलन से भी। लेकिन आज मैं जिस रूप में आपके साथ में हूँ, हमारी भी एक राजनीतिक पार्टी है, राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी, यानी राजसपा। सपा के पहले राज लगा दो तो राजसपा, मतलब यह है कि हम सपा को राज दिलाने के लिए उसके साथ गठबंधन करके हम साथ आए हैं। 19 जनवरी को लखनऊ समाजवादी पार्टी के कार्यालय में माननीय अखिलेश यादव जी के साथ में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी संयुक्त, उसमें हमारी पार्टी का गठबंधन हुआ था। लेकिन हमने कोई शर्त नहीं रखी, हमने कोई सीट नहीं मांगी। बीजेपी को जड़ से उखाड़ के फेंकने के लिए हमने ये गठबंधन किया है और 20 तारीख से ही हम लगातार पूरे प्रदेश में काम कर रहे हैं। डॉक्टर बीजेपी इतनी खतरनाक पार्टी है कि शायद दुनिया में इतनी कोई खतरनाक पॉलिटिकल पार्टी हो। और जो उनका संगठन है आरएसएस, जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, पूरे देश को और पूरे देश की जनता को तबाह करने के लिए काम कर रहे हैं। तो इस इलेक्शन को बहुत इजी में मत लेना, बड़े आराम से, आसानी से मत लेना। ये इलेक्शन नहीं है, मेरी नजर में ये जंग है, देश को बचाने की जंग है। और इसलिए साथियों, जंग जब तक जीत नहीं ली जाती तब तक आराम से नहीं बैठा जाता और अपनी रणनीति किसी दुश्मन को पहुंच जाए ऐसी कोई ढील भी छोड़ी नहीं जाती है। इसलिए बहुत जागरूक रहना, एक भी वोट पड़े बिना रहना जाए। साइकिल के निशान पर एक एक वोट अपनी पड़नी चाहिए। उस दिन की छुट्टी लेनी है, छुट्टी लो, जो करना है करो, लेकिन एक एक वोट पड़नी चाहिए, नहीं तो पछताने का भी मौका नहीं मिलेगा। अगर ये चुनाव किसी भी तरह से बीजेपी जीत गई, हालांकि जीत नहीं रही है, और बेईमानी कर सकते हैं। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन ये है कि कई जगह ईवीएम मशीन जो डुप्लीकेट है वो मशीन इस्तेमाल की जाएंगी, जिन मशीनों में वोटिंग होगा उनकी जगह पर। तो बेईमानी कहीं भी हो सकती है, किसी भी स्तर पर हो सकती है। अगर हम जागरूक रहेंगे, इस बेईमानी को खत्म कर पाएंगे। अगर हम जरा भी ढीले हुए या सो गए या मस्ती में कि अब तो हम जीत ही गए, ऐसा होता है, तो आप जीती जीती जो बाजी है उस जीती जिताई बाजी को हार भी सकते हैं। इसलिए आपके यहाँ 14 तारीख को वोट पड़ रहा है, न केवल वोट के समय बल्कि वोट पड़ने के बाद जिस दिन तक 10 तारीख को वोट खुलेंगी उस दिन तक पूरी निगाह रखनी है। और मैं विधायक जी से कहूँगा और सारी टीम के जो साथी हैं उन सब से कहूँगा, जिस समय मशीन यहाँ से वहाँ जाए काउंटिंग स्टेशन पर, जहाँ भी काउंटिंग होनी है, बहुत मजबूती के साथ उनकी रक्षा कीजिए, सुरक्षा कीजिए। अगर लठ भी बजाना पड़े इस बात की चिंता मत कीजिए, लेकिन अपनी फसल को रखाइए आप। इसलिए साथियों, क्योंकि दुश्मन बहुत शातिर है, हमें संभल के रहना है। और मैं ये कहूँगा कि जो लोग पोलिंग एजेंट बने वो और जो लोग काउंटिंग एजेंट बने वो बहुत ही मजबूत लोग होने चाहिए और पूरा ये ठान के बैठे कि भैया हम व्रत कर रहे हैं, इस बात की चिंता ना करें। और अभी तक तो रोटी नहीं आई, चाय नहीं आई, नहीं कुछ नहीं, फौलाद के लोग होने चाहिए, वहाँ से हिले नहीं। और एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, ये जो मशीनें हैं, मशीनों में प्लीज़ इस बात को सुनिए ध्यान से, जो मशीनें हैं, मशीनों में पहले होती है कंट्रोलिंग यूनिट जिसमें वोट डालती हैं जाती हैं, और उसके बाद होती है बैलेट यूनिट जिस पर आप बटन दबाते हो, और उसके बाद होती है वीवीपैट। ये तीनों मशीनें एक गुलाबी कलर की पट्टी होती है, उससे ये सील हैं, गुलाबी कलर की पट्टी। जो हमारे एजेंट हैं, पोलिंग एजेंट, उनको ध्यान रखना है कि उसके पीछे जो गुलाबी पट्टी है उस पर एक हरी पट्टी लगी होगी, उस पर जितनी इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन क्या होती है उस पर, इंफॉर्मेशन होगी उस पर कि जो चुनाव है राज्य का नाम लिखा होगा, उसके नीचे होगा इलेक्शन 2022 विधानसभा चुनाव,
उसके नीचे होगा जिला, जिस जिले का है उसके नीचे होगा CU यानी कंट्रोलिंग यूनिट ऑब्लिक BU यानी बैलेट यूनिट ऑब्लिक वीवीपैट, इनका नंबर होगा। ये नंबर बहुत ध्यान से नोट करें। इसके बाद आगे होगा डिस्ट्रिक्ट सीरियल नंबर, ये नंबर बहुत ज़रूरी है। अगर किसी भी मशीन पर किसी भी, चाहे जो वीवीपैट है, बैलेट यूनिट है, कंट्रोलिंग यूनिट है, अगर इनमें से कोई नंबर नहीं पड़ा और फिर इनके नीचे होता है जो मशीन का इंजीनियर उसके दस्तखत होते हैं और फिर RO जो होता है उसके दस्तखत होते हैं। अगर कहीं भी दस्तखत नहीं है, नंबर नहीं है, उस मशीन को किसी भी कीमत पर इस्तेमाल नहीं होने देना, उसको हटवाना है। और साथ में अगर वो गुलाबी कलर की सील है, फटी हुई है, टूटी हुई है, तो भी मशीन को यूज नहीं होने देना। साथ में जिस समय वोट डालने से पहले एक मॉक ड्रिल होती है, उसमें वोटें डाली जाएंगी, तो उसमें 80 वोटें डलवानी हैं, 50 या 60 नहीं, 80 वोटें डलवानी हैं। और उसके बाद जिसकी जितनी डाली है देखें आपकी उतनी ही निकली है कि नहीं, उतनी निकली है ठीक, लेकिन उसके बाद वो खाली करवानी है। ऐसा ना हो कि वो वोटें पड़ी रह जाएं, वो वोटें खाली करवानी है। ये काउंटिंग एजेंट का काम है। और ठीक इसी तरह से जब गिनती होगी, ये पोलिंग एजेंट का, फिर जब गिनती होगी तो जो काउंटिंग एजेंट होगा, उस काउंटिंग एजेंट को वो जो नंबर हैं वो सारे नंबर उस समय मिलाने होंगे कि इस बूथ पे ये नंबर था, अब जो मशीन आ रही है क्या इसी नंबर की है या नहीं। अगर नंबर नहीं है मिलान के तो समझ लेना गड़बड़ी हुई है। इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना, मैं इसीलिए विधायक जी के सामने ये बता रहा हूँ। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर मशीन जिस समय काउंटिंग शुरू हो तो सबसे पहले आता है कि मशीन की बैटरी कितनी है, कितना परसेंटेज बैटरी है। अगर बैटरी 50-60% के आसपास है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर बैटरी दिखा रही है कि 90% है तो मान लेना वो गड़बड़ी वाली है, वो बेईमानी की मशीन है। किसी भी कीमत में उससे गिनती नहीं होनी चाहिए, वीवीपैट की पर्चियों से गिनती करवाना। बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए। हमारा जो समर्थन है बिना किसी शर्त के, बिना किसी सीट के आपके साथ है। मैं उम्मीद करता हूँ, दुआ करता हूँ कि आप जीते। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बनना? माइक माइक ले आना, जल्दी ले आओ।